नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मणिशंकर अय्यर बोले, थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। कश्मीर में फिर लौटेगी रौनक। पहलगांव हमले के बाद बंद 14 टूरिस्ट स्पॉट दोबारा खुले। अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। 1,50,00,000 का डीडी जमा करने पर मिली अंतरिम जमानत। पाकिस्तानी जासूस डिपोर्ट। सहारनपुर में हिंदू नाम से रह रहा था दोषी, 17 साल बाद बाघा बॉर्डर पर रवाना। पहाड़ों को खोदकर चीन बना रहा गुप्त परमाणु ठिकाने। सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई भारत की चिंता। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ और अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है। सोमवार को दिए साक्षात्कार में अय्यर ने न केवल पार्टी के रणनीतिकारों पर हमला बोला, बल्कि भविष्य की राजनीति को लेकर भी चौंकाने वाले दावे किए। अय्यर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पाकिस्तानी विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी नज़र अगले विदेश मंत्री के पद पर है। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा की तुलना तोते से करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे वही बोलते हैं जो जयराम रमेश उन्हें सिखाते हैं। अय्यर यहीं नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सबसे उपयुक्त नेता बताया और कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते गठबंधन को संभालने वाला कोई मजबूत चेहरा हो। केरल विधानसभा चुनाव पर अपनी ही पार्टी की संभावनाओं को नकारते हुए अय्यर ने कहा कि वहां कांग्रेस नेता आपस में उलझे हुए हैं। पार्टी ने तुरंत इन बयानों से पल्ला झाड़ते हुए इन्हें अय्यर के व्यक्तिगत राय करार दिया है। उनके इस नए विवाद ने एक बार फिर कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह और नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन और शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने 14 प्रमुख पर्यटन स्थलों को फिर से आम जनता के लिए खोल दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा के बाद कश्मीर और जम्मू संभाग की इन खूबसूरत वादियों को दोबारा खोलने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से इन इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई थी। उस हमले में 25 पर्यटकों सहित 26 लोगों की जान चली गई थी। इस नए आदेश के तहत कश्मीर संभाग के 11 प्रसिद्ध स्थल, जिनमें बडगाम की दूध पथरी, श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन और थजवास में ग्लेशियर शामिल है, फिर से सैलानियों का स्वागत करेंगे। वहीं जम्मू संभाग के रियासी, रामबन और किश्तवाड़ में 3 महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र भी खोल दिए गए हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर और जून में भी चरणों में कई स्थानों को खोला गया था। सरकार का ये फैसला न केवल स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि घाटी में सामान्य होते हालात का भी प्रतीक है। मशहूर अभिनेता राजपाल यादव को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि ये राहत कोर्ट की बेहद सख्त शर्तों के बाद मिली है। जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया था कि जमानत के लिए निर्धारित 1,50,00,000 रुपए की शेष राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, जबकि राज्यपाल के वकील ने इसे एफडीआर के जरिए जमा कराने का प्रस्ताव दिया था। अदालत की सख्ती को देखते हुए निर्धारित समय सीमा यानी दोपहर 3 बजे तक पूरी राशि जमा करवा दी गई, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। इससे पहले अभिनेता की ओर से 25 लाख और 75 लाख के ड्राफ्ट पहले ही जमा करवाए जा चुके थे। फिलहाल वित्तीय लेन देन से जुड़े इस मामले में शर्तों का पालन करने पर उन्हें यह अंतरिम राहत दी गई है। भारत के खिलाफ जासूसी करने और फर्जी पहचान के साथ रहने के दोषी पाकिस्तानी नागरिक इकबाल भट्टी उर्फ देवराज सहगल को आखिरकार पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। 17 साल की लंबी सजा पूरे करने के करीब 11 महीने बाद सोमवार को सहारनपुर पुलिस ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया। इकबाल को साल 2008 में पंजाब के पटियाला से सेना के बेहद संवेदनशील नक्शों और दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि वो सहारनपुर के हकीकत नगर में देवराज सहगल बनकर रह रहा था और उसने फर्जी तरीके से भारत के पहचान पत्र भी बनवा लिए थे। सजा पूरी होने के बाद गृह और विदेश मंत्रालयों से जुड़ी मंजूरी मिलने और पाकिस्तान दूतावास के साथ समन्वय के बाद उसे वापस भेजने का रास्ता साफ हुआ। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद सुरक्षा कारणों से अत्यंत गोपनीय रूट से उसे सीमा की ओर ले जाया गया, जहां उसे पाकिस्तानी अधिकारियों के सुपुर्द किया जाएगा। चीन एक बार फिर अपनी विस्तारवादी
आतंकवादी और आक्रामक सैन्य नीतियों के कारण पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की एक हालिया रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि चीन सिंचुआन प्रांत में पहाड़ों को खोदकर गुप्त परमाणु ठिकानों का जाल बिछा रहा है। 2022 से 2026 तक की सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन से पता चला है कि जिनटांग और पिंगटोंग जैसी दुर्गम पहाड़ियों के बीच बड़े बड़े बंकर, पाइपों का जाल और हाई एक्सप्लोजिव टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। जियो स्पेशल एक्सपर्ट का मानना है कि 2019 के बाद से चीन ने अपने परमाणु अभियान को अभूतपूर्व गति दी है। पेंटागन के अनुसार चीन का लक्ष्य 2030 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या 1000 के पार ले जाना है। चीन का ये गुप्त परमाणु विस्तार न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से बेहद गंभीर विषय है। विशेष रूप से बंकरों में बनाए गए हाई एक्सप्लोजिव टेस्टिंग सेंटर शॉक वेव को सोख लेते हैं, जिसे परमाणु गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। चीन की ये कोशिश उसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति बनाने के इरादे को साफ करती है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।